स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करते हैं हाई स्कूल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिभुज की। इस वीडियो में हम त्रिभुज की दो एक्सरसाइज को कवर करेंगे, 6.1 और 6.2। चलिए देखते हैं 6.1 में क्या दिया है। पहली जो एक्सरसाइज है, यहाँ हमें खाली स्थान भरने हैं। सभी वृत्त खाली स्थान दिया या फिर होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमें मिल जाता है, सभी वर्ग, फिर खाली स्थान दिया है होते हैं, सभी वर्ग होते हैं समरूप, फिर दिया है सभी, खाली स्थान दिया है त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ हमें क्या फिल करना है? समबाहु। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। तो क्या भरना है हमें? बराबर हों, और उनकी संगत भुजाएं क्या हों? समानुपाती हों। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियों का मतलब हम दो वृत्त खींच लेंगे तो वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे। दूसरा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती, तो हम एक वृत्त खींच लेंगे और एक त्रिभुज। ये क्या है? समरूप नहीं है। ये समरूप है और ये समरूप नहीं है। अगला दिया है नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। यहां हम देख लेंगे दोनों के कोण क्या है? बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? समरूप नहीं है। अब अगली जो एक्सरसाइज हमारे पास है उसके लिए हम एक प्रमेय देखते हैं। एक प्रमेय है जिसको हम थेल्स की प्रमेय भी बोलते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज हमें दिया गया होता है। एक त्रिभुज है ABC, A, B और C। यहां इस भुजा के समांतर यदि यहां कोई रेखा हो DE, यानी BC समांतर यदि हो किसके? DE के, तब क्या होगा? ये दोनों भुजा समांतर होते ही AD अपॉन BB बराबर होगा AE अपॉन EC। एक कंडीशन तो ये रही हमारे पास। फिर दूसरी कंडीशन है AD अपॉन पूरी भुजा ले सकते हैं हम AB बराबर होगा AE अपॉन पूरी भुजा ले सकते हैं हम AC। तो इस प्रमेय के आधार पर ही अगली जो एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज होगी उसमें है त्रिभुज की समरूपता। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है और इसमें हमें दिया है BC समांतर है DE के। यहां भी BC समांतर किसके है? DE के। तो हम प्रमेय का प्रयोग करेंगे क्या? AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन EC। अब AD का मान कितना है? 1.5 अपॉन इसका मान कितना है? 3 BD का। AE 1 और EC हमें ज्ञात करना है। इसके नाम की 0 और 15 एकम और 15 दूनी, 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना मिला? EC का मान हमें मिल जाता है 2 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे हम दूसरी आकृति की। यहाँ हमें AD ज्ञात करना है। यहाँ भी दोनों भुजाएं क्या है? समांतर है। समांतर है तो फिर प्रमेय का प्रयोग करते हैं AD अपॉन ये वाली भुजा BD बराबर ये होगी AE और अपॉन EC। अब यहां AD का मान तो हमें ज्ञात करना है। BD कितना है? 7.2 बराबर AE कितना है? 1.8 और EC कितना है? 5.4। दशमलव से दशमलव यहां में मिल जाता है AD अपॉन 7.2 बराबर 18/54 और 18 एकम और 18 तिये। अब यहाँ इसको हम 7.2 को उधर ले जाएंगे तो हमें मिलता है AD बराबर 7.2/3। इसके नाम की भी क्या लगा देंगे? 0। 3 से इसको डिवाइड दें तो 24 आता है। तो AD का मान हमें मिल जाता है 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ में एक त्रिभुज दिया है PQR और उसकी भुजाओं PQ और PR पर जो दो बिंदु हैं E और F,
हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि EF समांतर होगा QR के। तो हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज हमारे पास है PQR, PQ और R, और उसकी भुजाओं पर जो बिंदु हैं दो, वो है E और F। हमें यहाँ सिद्ध करना है QR समांतर होगा EF के। वो हम कैसे सिद्ध करेंगे? हमें PE और EQ, PF और FR, इनका अनुपात अगर हम बराबर सिद्ध कर देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि भुजाएं क्या है? समांतर है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन को हम देख लेंगे। PE की जो वैल्यू है वो है 3.9 और EQ की है 3 सेंटीमीटर और PF 3.6 और FR 2.4। तो हम ज्ञात करेंगे PE अपॉन Q बराबर होगा 3.9/3। तो यहाँ में मिल जाएगा 3 धाम और यहाँ मिलता है हमें 13, यानी कि 13/10। ऐसे ही हमें इधर ज्ञात करना है PF बटे नीचे की आधी भुजा कितनी है? FR। तो PF हमें मिल जाता है 3.6/2.4। तो दशमलव से दशमलव 12 दूनी और 12 तिये, यहाँ में मिल जाता है 3.2। तो इस त्रिभुज के अंदर ये दोनों अनुपात हमारे क्या हैं? बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेंगे PE बटे EQ बराबर नहीं है PF बटे FR। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर नहीं है। तो हम लिख लेंगे EF समांतर नहीं है किसके? QR के। अगला सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं ये वाला। यहां इसका भी हम एक त्रिभुज बना लेंगे। P, Q और R। तो यहां जो तीसरी जो हमें भुजा दी गई है वो है EF। अब देख लेंगे PE का मान कितना है हमारे पास? 4। EQ का कितना है? 4.5। PF का कितना है? 8 और RF का कितना है? 9। तो हमें याद करना है PE अपॉन EQ। PE कितना मिल जाता है? 4 और ये कितना मिलता है? 4.5। इसके नाम की 0, 5 दूनी और 5 नम, तो हमें मिलता है 8/9। अब हम ये साइड देखते हैं PF, यानी कि ये भुजा अपॉन FR, तो हमें मिलता है 8/9। तो दोनों मान क्या है? बराबर हैं। बराबर है तो हम लिख लेंगे PE अपॉन EQ बराबर है किसके? PF अपॉन FR। और ये बराबर है जब इन भुजाओं के इस तरह से अनुपात बराबर होंगे तो भुजाएं क्या होंगी आपस में? EF समांतर होगी किसके? QR के। यानी ये भुजा समांतर होगी इसके। अब तीसरी जो कंडीशन दी गई है, हम तीसरी कंडीशन के लिए यहां हम एक त्रिभुज बना लेंगे। P, Q, R और यहां में मिल जाता है E और F। P, Q का मान कितना है? P, Q पूरी भुजा दी गई है 1.28 यहां से यहां तक। दूसरा है PR। PR कितना है? 2.56, यानी इधर की पूरी भुजा हमें मिल जाती है। फिर PE कितना है? 0.18। फिर PF कितना है? 0.36। अब यहां हमने स्टार्टिंग में दो कंडीशन देखी थी भुजाओं के अनुपात की, आधी भुजा बटे आधी भुजा या फिर आधी भुजा बटे पूरी भुजा, यानी कि हम लिख भी सकते हैं PE बटे PQ 0.18 बटे पूरी भुजा कितनी है? तो दशमलव से दशमलव और 2 से डिवाइड देंगे 2 नम, और यहाँ हमें मिल जाता है 2 चिक और 2 चौक, यानी कि 9/64। और दूसरा इधर से हम देखेंगे, यानी कि PF
अपॉन एफ आर। पी एफ कितना है 0.36 बटे 2.56। दशमलव से दशमलव दे देंगे और 4 से डिवाइड देंगे, 4 नम और 4 से इसको 4 छंग और 4 चौक, यानी कि अनुपात हमें क्या मिल गए बराबर। हम लिख सकते हैं यहाँ पी ई अपॉन पी क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर। और जब इन भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इसका मतलब ये भुजाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। तो हम लिख सकते हैं ई एफ समांतर है क्यू आर के। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि आकृति में देखिए, यदि एल एम समांतर है सी बी के, एल एन समांतर है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो हम यहाँ सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या लिख लेंगे, दिया है। जो भी चीज हमें दी गई है वो हम लिख लेंगे दिया है। पहले देखते हैं क्या दिया है, एल एम समांतर है सी बी के। दूसरी कंडीशन दी गई है एल एन समांतर है सी डी के। और जो हमें सिद्ध करना है अब हम वो लिख लेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे ए डी। अब हमें करना है इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, दिया है लिख लिया, सिद्ध क्या करना है वो हमने लिख लिया। ये तो सब प्रश्न में दिया गया होगा। अब करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे, हम सबसे पहले देख लेंगे हमें दिया क्या गया है, एल एम समांतर सी बी के। तो एल एम समांतर किसके, सी बी के। इसका मतलब त्रिभुज कौन से की बात कर रहा होगा, ए बी सी, इस त्रिभुज के ऊपर वाले की। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए एम और ए बी। ए बी क्या है, पूरी भुजा है, यानी कि जो अनुपात हमें लेना है वो पूरी भुजा वाला अनुपात लेना है। देखते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है वो हम लिख लेंगे। यहां में दिया है एल एम समांतर है बी सी के, तो ये हमें क्या है दिया है। इसके बाद जब ये समांतर है तो हम लिख लेंगे ए एल अपॉन पूरी भुजा ए सी बराबर होगा ए एम अपॉन पूरी भुजा ए बी। तो ये है हमारी क्या है इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, एल एन समांतर है सी डी के। एल एन कहाँ है, यहाँ है, समांतर किसके है, डी सी के। इसका मतलब नीचे वाले त्रिभुज की हम बात करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में क्या दिया है, एल एन समांतर किसके है, डी सी के। और ये क्या है दिया है। इसके बाद जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो हम यहां प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ए एल बटे ए सी बराबर होगा ए एन बटे ए डी। ए डी क्या है, हमारी पूरी भुजा है। तो ये समीकरण क्या है, नंबर 2। अब हम देखते हैं समीकरण 1 ए एल बटे ए सी, समीकरण 2 ए एल बटे ए सी। जब दो समीकरणों की कोई एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड उनकी हम, जब किन्हीं दो समीकरणों की एक साइड बराबर हो तो उनकी दूसरी साइड भी क्या है, बराबर होती है। तो हम दूसरी साइड को बराबर लिख लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, तो यहां हम लिख लेंगे ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी। यही क्या है, हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है आकृति 6.1। क्वेश्चन नंबर 4 है आकृति में डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के। सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी।
तो यहां हम लिख लेंगे जो चीज हमें दी गई है, दिया है, क्या दिया गया है, DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के। हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी हम यहां लिख लेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें BF अपॉन FE बराबर होगा BE अपॉन EC। ये हमें क्या है, प्रूफ करना है। अब हम देख लेंगे उपपत्ति, यानी हम क्वेश्चनों को हल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो चीज हमें दी गई है हम उसको देखेंगे। DE समांतर है AC के, DE रेखा कहाँ है, सबसे पहले हम ये देख लेंगे, ये रही DE और किसके समांतर है, AC के, इसके समांतर है। इसका मतलब त्रिभुज हमें क्या लेना है, पूरा त्रिभुज लेना है। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है, DE समांतर दिया गया है किसके, AC के, तो ये हमें क्या है, दिया है। अब वही जो अब हम देखेंगे पर में से, तो पर में से क्या होगा, BD बटे DA, इधर होगा BE अपॉन EC, तो हम लिख लेंगे यहां BD अपॉन DA बराबर होगा BE अपॉन EC, और इसको हम डाल देंगे समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या दी गई, DF समांतर है AE के। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या दी गई है, DF समांतर है AE के, DF, ये है DF किसके समांतर है, AE के, यानी इस भुजा के समांतर है। तो त्रिभुज जो हमें मिलेगा BEA, तो इस बार जो त्रिभुज है वो क्या लेंगे हम, त्रिभुज BEA में, यानी इस त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, BEA। तो यहां हमें क्या दिया गया है, DF, ये समांतर है इसके, समांतर है तो हम परमे का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे DF समांतर है किसके, AE के, तो ये क्या है, हमें दिया है। इसके बाद हम देख लेंगे BD, परमे से BD अपॉन DA बराबर होगा BF अपॉन FE, और ये समीकरण नंबर हमारी रही 2। अब समीकरण 1 में BD अपॉन DA और दूसरी में भी क्या है, BD अपॉन DA। जब दो समीकरणों की एक साइड बराबर होती है तो उसकी दूसरी साइड भी क्या होती है, बराबर होती है, हम उसको बराबर rख देते हैं। तो हम यहां लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, यानी BE अपॉन EC बराबर होगा BF अपॉन FE। तो यही क्या है, हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति में DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के, दर्शाइए कि EF समांतर होगा QR के। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, जो भी हमें दिया गया हो, दिया है DE समांतर है OQ के, और दूसरा दिया है DF, ये समांतर दिया है OR के। इसके बाद जो हमें प्रूफ करना है वो हम यहां लिख लेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, EF समांतर होगा QR के। इसके बाद हम इसको हल करते हैं, यहां हम लिख लेंगे उपपत्ति। सबसे पहले हम देखते हैं हमें दिया क्या है, DE समांतर है OQ के, तो हम देख लेंगे DE कहाँ है, ये है,
और ओ क्यू कहाँ है, ये है। इसका मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में ये भुजाएं क्या है, दोनों आपस में समांतर है। तो प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम, यहां हम लिख लेंगे डी ई समांतर है क्यू ओ के, ये क्या है हमें दिया है। जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसका मतलब हम प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लिख लेंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर होगा पी डी बटे डी ओ, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। अब देखते हैं दूसरा में क्या दिया है, डी एफ समांतर है ओ आर के। डी एफ कहाँ है, ये रहा डी एफ, और ओ आर कहाँ है, ये रहा ओ आर। तो ये दोनों समांतर है, तो इस त्रिभुज की बात की गई, यानी त्रिभुज पी ओ आर में जो दिया है वो हम लिख लेंगे डी एफ समांतर है ओ आर के, ये हमें क्या है दिया है। जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो हम प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, यानी पी डी, यानी ये देख लेंगे पी एफ ये देख लेंगे हम यहां पी एफ अपॉन एफ आर बराबर होगा पी डी अपॉन डी ओ, ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर है 2। अब हम यहां देख लेंगे पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी इनकी दूसरी साइड क्या है हम बराबर रख लेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है हमें ई एफ समांतर है क्यू आर के। ई एफ कौन सी भुजा है, ये है, और समांतर किसके है, क्यू आर के है। ये भुजाएं तब समांतर होंगी जब पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर के अनुपात बराबर होंगे। और ये हमने क्या है प्रूफ कर चुके हैं हम यहाँ कि ये अनुपात क्या है, बराबर है। अनुपात बराबर है तो हम लिख देंगे अतः ई एफ समांतर है क्यू आर के। अगला नंबर है 6। आकृति में क्रमशः ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो दिया है जो भी दिया है उसको हम लिख लेंगे ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, और ए सी समांतर है पी आर के। दर्शाइए कि, यानी कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध देख लेंगे हम क्या करना है, सिद्ध करना है BC समांतर क्यू आर के, BC समांतर है क्यू आर के। अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है। पहला दिया है AB समांतर है P क्यू के। हम AB देख लेंगे कहाँ स्थित है। AB ये रहा, समांतर किसके है, P क्यू के। इसका मतलब त्रिभुज हमें कौन सा लेना है, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज की हम बात करेंगे, त्रिभुज PO क्यू में जो भी चीज दी गई है उसको हम लिखेंगे AB। समांतर दिया है किसके, P क्यू के, और जो दिया है तो उसको हम यहाँ क्या लिख लेंगे, दिया है। इसके बाद जब ये दिया है तो हम यहाँ प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे, OA अपॉन AP बराबर OB अपॉन B क्यू।
ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, AC समांतर है PR के। AC हम देख लेंगे कहाँ है, ये रहा। PR कहाँ है, ये रहा। तो AC समांतर किसके है, PR के। अब त्रिभुज हमें कौन सा लेना है, त्रिभुज ORP में, इस त्रिभुज में। तो यहां हम जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो हम यहां लगा लेंगे OA अपॉन AP बराबर किसके होगा, OC अपॉन CR। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी है 2। अब 2 इक्वेशन है और दोनों की एक साइड क्या है हमारी, बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम राइट हैंड साइड को बराबर रख लेंगे। हम लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहां है हमारे पास OB अपॉन BQ बराबर होगा OC अपॉन CR। अब देखते हैं OB कहाँ है, ये रहा। BQ कहाँ है, ये रहा। OC और CR, यानी इस त्रिभुज में अगर देख ले हम, इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देख ले तो ये जो रेखा है इस रेखा के क्या है, समांतर है। जब अपॉन BQ OC अपॉन CR का अनुपात बराबर है। जब इनका अनुपात बराबर होगा तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगे, समांतर। तो हम लिख लेंगे आता है BC समांतर है किसके, QR के। यही क्या है हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर में 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज ही खींच लेंगे। यहाँ पर हमने मान लिया हमें एक त्रिभुज दिया है जिसको हमने लिख लिया A, B और C, और इनका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं D, और ये यहां से जाती है और इधर E पर काटती है। अब जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। यहां दिया है एक त्रिभुज ABC है। AB का मध्य बिंदु D है तथा D से रेखा खींची जाती है जो AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो इतना हमें दिया गया है। इसके बाद है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो हम लिख लेंगे। यहां में सिद्ध करना है जो हमारा D बिंदु है, इससे जो रेखा खींची गई वो AC को मध्य बिंदु पर काटती है, यानी कि EAC का मध्य बिंदु है। तो हम यहां लिख लेंगे EAC का मध्य बिंदु है। यह हमें सिद्ध करना है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या करके AE बराबर होगा EC के। इसके बाद हम लिखते हैं उत्पत्ति। हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया है, DAB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब AD बराबर किसके होगा, BD के। तो ये क्या है हमें दिया है। इसको हम अपॉन में ले जाते हैं, AD अपॉन BD बराबर किसके होगा, 1 के। इसको हम डाल लेंगे समीकरण नंबर 1। और हमें एक कंडीशन और दी गई थी, BC समांतर है DE के, वो हमने यहाँ छोड़ दिया है, उसको हम लिख लेंगे। तो DE समांतर किसके है, BC के। ये भी हमें दिया गया है।
जब समांतर दी गई है इसका मतलब हम परमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो परमेय के हिसाब से हम क्या लिख लेंगे, AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन EC। तो AD बटे BD इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो हम यहां लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसका मान कितना है, 1। तो 1 हम यहां रख लेंगे, 1 बराबर किसके होगा, AE अपॉन EC। तो EC को हम इधर भेज दें, EC बराबर क्या होगा, AE के। तो यही हमें प्रूफ करना था, यानी ये दोनों भुजाएं आधी आधी है। AE बराबर किसके है, EC के। इसका मतलब हम लिख लेंगे EAC का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज है A, B और C, और यहां हमारे पास जो रेखा है DE, ये D और E क्या है, मध्य बिंदु है जो हमें दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे दिया क्या है, दिया है एक त्रिभुज दिया है जिसको हमने ABC स्वयं मान लिया है। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC तथा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है, D और E है, ये हमने यहां लिख लिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है देखिए सिद्ध हमें क्या करना है, DE समांतर है BC के। अब हम उत्पत्ति करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दिया है, हमें DAB का मध्य बिंदु दिया है, DAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और ये क्या है, हमें दिया है, दिया है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। जब ये मध्य बिंदु है तो हमारा AD बराबर किसके होगा, BD के या DB के। और इसको इधर लेके जाऊं तो AD बटे BD बराबर होगा 1 के। ये समीकरण हमारी क्या है, 1 बन जाती है। अब EAC का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है, तो ये भी क्या है, हमें दिया है। अब दिया है तो हम इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, AE बराबर होगा किसके, EC के। इसको इधर लेके गए तो AE अपॉन EC बराबर होगा 1 के। ये क्या है, हमारी समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 की राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, हम बराबर लिख लेंगे, यानी AD बटे BD बराबर होगा AE अपॉन EC। तो यहां हमें AD और BD और AE और EC का अनुपात बराबर मिल जाता है। जब ये अनुपात हमें बराबर मिल जाते हैं तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हम लिख लेंगे अतः DE समांतर है BC के। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं।
विकर्ण ये रहे AC और दूसरा विकर्ण है BD और ये एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है AO बटे BO बराबर होगा CO बटे DO। तो यहां सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमें दिया है, क्या दिया है हमें, AB समांतर है, AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण है O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम अब लिख लेंगे सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO। अब लिखते हैं हम रचना में देखते हैं हम क्या करते हैं, यहां से एक रेखा खींचते हैं AB के समांतर और वो किसको E पर काटती है AD को। तो हम लिख लेंगे विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु O से AB के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो AD को E पर काटती है। अब करते हैं उपपत्ति। यहां हम सबसे पहले देख लेंगे OE समांतर किसके है, AB के। तो त्रिभुज हमें कौन सा लेना है, ABD। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ABD में, यानी हम इस त्रिभुज में चलेंगे सबसे पहले। तो यहां क्या है, OE समांतर है किस, AB के। ये कहां से आया, रचना से। यहां लिख लेंगे DE बटे EA बराबर होगा DO बटे BO। ये समीकरण क्या है हमारी, 1 है। अब हम देखते हैं EO समांतर किसके है, AB के, और AB समांतर किसके है, DC के। तो EO समांतर होगी DC के। तो यहां हम लिखते हैं AB समांतर है किसके, DC के। ये तो हमें दिया है। और EO समांतर AB के होगी, ये कहां से है, रचना से है। जब ये AB समांतर DC के है और AB ही समांतर EO के है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी, समांतर होगी। EO समांतर होगी किसके, DC के। अब EO और DC हम देख लेंगे कौन से त्रिभुज में है, ACD में। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ACD में। यहां हमें मिल जाता है EO समांतर DC। ये हमने क्या है, सिद्ध किया है, सिद्ध कर चुके। यहां हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों क्या है, समांतर है। जब ये दोनों समांतर है और यहां भी क्या है, परमे का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लिख लेंगे AE अपॉन ED या DE बराबर किसके होगा, AO अपॉन CO। अब यहां हम देख लेंगे, हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी उसमें क्या है, DE ऊपर है, तो इसको भी हम ऊपर कर लेंगे, यानी कि DE अपॉन AE। तो यहां भी पलट लेंगे, कितना होगा, CO अपॉन AO।
तो ये क्या है, समीकरण 2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम राइट हैंड साइड बराबर रख देंगे, यानी समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से यहां क्या होगा, DO बटे BO बराबर होगा CO बटे AO। अब देख लेंगे हमें प्रूफ क्या करना है। हमें यहां लाना है AO अपॉन BO और CO अपॉन DO। तो AO हम इधर भेज देंगे तो हमें कितने मिल जाता है, AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO। यही क्या है, हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 का विलोम है, तो चित्र तो हमारा यही चल जाएगा। यहां हमें दिया गया है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। हम चित्र हमने पहले वाला ही यहां रख लिया है, तो हम यहां देख लेंगे कि दिया क्या है। दिया है प्रतिच्छेद करते हैं और हमें दिया गया है AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। ये हमें दिया गया है और सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। समलंब क्या होता है, समलंब वो होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर होती है। तो यहां वही हम रचना लिख देंगे जो पहले हमने की थी। O से AB के से AB या DC के समांतर एक रेखा खींची जो AD को OE पर काटती है। तो हम यहां उत्पत्ति में ले लेंगे इस त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या है, EO समांतर है AB के। तो यहां हम देख लेंगे EO समांतर है AB के। ये क्या है, रचना से है। अब यहां हम देख लेंगे पर में से क्या होगा, जब ये भुजाएं समांतर है तो पर में क्या कहती है, ED अपॉन होगा AE बराबर DO बटे BO। अब जो अगला हमें त्रिभुज दिया है ACD, तो यहां भी हमें मिल जाता है EO समांतर है DC के। ये क्या है, रचना से है, रचना से। तो हम यहां बात कर रहे हैं कौन से त्रिभुज की, त्रिभुज ACD में। इस त्रिभुज में जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो हम इसको लिख लेंगे AE अपॉन DE बराबर होगा AO अपॉन CO। तो यहां हम देख लेंगे ED हमारा क्या है, ऊपर है, तो हम यहां ED को ऊपर लिख लेंगे। ED या DE एक ही बात होती है, तो इधर हम लिख लेंगे CO अपॉन AO। जब ये दोनों भुजाएं हमारे पास क्या है, बराबर है। अब समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि ED और AE इन दोनों को समान अनुपात में बांटती है, यानी कि ED अपॉन AE बराबर होगा DO अपॉन BO बराबर CO अपॉन AO। इसका मतलब क्या हुआ कि ED और AE ने त्रिभुज ACD और त्रिभुज ADB
दोनों को समान अनुपात में बांटा है। इसका मतलब EO समांतर है AB के और EO समांतर है DC के। जब EO AB और DC के अलग अलग समांतर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। और ये दोनों आपस में समांतर है तो चतुर्भुज हमारा क्या हो जाता है, समलंब चतुर्भुज। तो लिख लेंगे हम अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।